दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एफसीआई में नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर 5034 वैकेंसी आई हैं। अगर आप भी इसके लिए अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपको यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि आपको फोटो कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, डिक्लेरेशन जो यहाँ पर लिखा जाएगा उसमें क्या लिखना है, आपको थंब इंप्रेशन वगैरह कैसा लगाना है, तो पूरी जानकारी आपको इससे रिलेटेड इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में आपको मैं सॉफ्टवेयर वगैरह भी बताऊंगा जिसको आप डाउनलोड करके बड़े आराम से यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाली बटन को दबाकर, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों के अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स वगैरह की लिंक डाल रखी है जिसमें से आप किसी बुक को बाय कर सकते हैं डायरेक्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, अगर आप भी इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स इससे रिलेटेड सेलेक्ट करके डाल रखी हैं। और साथ में अगर आप उनमें से किसी बुक को बाय कर रहे हैं अगर, या फिर अमेज़न और फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते रहते हैं, तो मैंने एक ऐप की भी लिंक डाल रखी है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। कोई बुक या फिर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या फिर और भी काफी सारी वेबसाइट वगैरह उसमें आ जाती है, उससे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो आपको बीच में अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा, साथ में आपका प्रोडक्ट भी आपके घर पर आ जाएगा डायरेक्ट अमेज़न और फ्लिपकार्ट से। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और दिखाते हैं यहाँ पर कैसे आपको अपलोड करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस पहले दे रखे हैं इससे रिलेटेड। दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, नीचे आपको अपना सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको आगे की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, फिर आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा और उसके आगे आपको अपना डिक्लेरेशन अपलोड करना है, जो कि आपके हैंड राइटिंग में लिखा जाएगा, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। और उसके नीचे आपको अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। तो यही सभी डॉक्यूमेंट की मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जिसकी आप मदद से यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर पाएंगे और साइज वगैरह रिसेट कर पाएंगे। मतलब जो भी साइज वगैरह आपको इनको बनाना है वो आप बना पाएंगे बड़े आराम से। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर formjankari.com पर। यहाँ पर आपको आ जाना है यूजफुल फाइल वाले ऑप्शन में, नीचे आपको सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जितने भी आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि इनका कोई चार्ज वगैरह नहीं करता है। तो यहाँ से आपको रायोट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। अगर आप 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो 32 बिट वाला सिस्टम डाउनलोड कर लीजिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। अगर 64 बिट वाला सिस्टम चला रहे हैं तो 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, तो फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ मैं सबसे पहले। तो अब जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैंने डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिया है एफसीआई नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का जो यहाँ पर आया है, उसके मैं पेज नंबर 28 पे आ गया हूँ। यहाँ पर फोटो से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है फोटो आपकी कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और रिसेंट की फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी कि अभी हाल ही की खींची हुई फोटोग्राफ कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो ज्यादा अच्छा है। जो बैकग्राउंड में कलर रहता है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। आपको यहाँ पर सेल्फी वगैरह नहीं लेनी है, स्ट्रेट बैठकर ही फोटो खिंचवानी है। साफ साफ आपके मतलब दोनों कान वगैरह आंखें वगैरह बिल्कुल साफ साफ नजर आनी चाहिए। और अगर आप ग्लासेस वगैरह लगाते हैं तो आपको ग्लासेस उतारकर फोटो खिंचवानी है। भले ही आप नजर वाला चश्मा लगाते हैं लेकिन आपको वो चश्मा उतारकर ही फोटो खिंचवानी है। कोई भी कैप हेड वगैरह सर पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस वजह से भी फोटो रिजेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह इतना ज्यादा जरूरी नहीं रहता, वो तो किसी भी पिक्सल्स में हो जाए, ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन साइज वगैरह हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। तो साइज फोटो का होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में, नहीं तो फोटो यहाँ पर आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी। इसके बाद मैं अगर सिग्नेचर की बात करूँ तो सिग्नेचर का साइज यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दे रखा है, वो हमें छोड़ देना है, कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो साइज दे रखा है 10 से 20 के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए, नहीं तो यहाँ पर अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन का आपको यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन से ही यहाँ पर साइन करने हैं आपको व्हाइट पेपर पर और बिना लाइन वाले पेपर पर। कई लोग यहाँ पर लाइन वाले पेपर का यूज कर देते हैं, तो बिना लाइन वाले पेपर पर आपको साइन करने हैं ब्लैक पेन से और उसको ही आपको स्कैन करके अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर वापस से आ गए हैं। सबसे पहले तो फोटो सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये रही मेरे सामने फोटो, जो कि एक सैंपल फोटो है जिसमें चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, बैकग्राउंड व्हाइट है। तो इसको मुझे अपलोड करना है। साइज वैसे तो इस फोटो का 21 केबी का है, जो कि 20 से 50 केबी के बीच में ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ रायोट सॉफ्टवेयर का यूज करके आप कैसे यहाँ पर साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। मुझे पता है आपकी फोटो का साइज यहाँ पर 20 से कम हो रहा होगा या फिर 50 से ज्यादा हो रहा होगा, तो कम कैसे करना है आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने रायोट सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब फोटो को उठा के इसमें रख देंगे। इसके बाद आपको जो कंप्लीट टू साइज का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके बगल में आपको रिसाइज वाला ऑप्शन में दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर वेथ में आपको डाल देना है 240 और हाइट में डाल देना है 320। आप चाहे तो इसमें 250 भी डाल सकते हैं और यहाँ पर 300 भी डाल सकते हैं। इसके बाद एफसेट रेशियो पर अगर टिक हटा हो तो आपको पहले टिक हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर सभी डिटेल्स को मतलब दोनों वेथ और हाइट आपको फिल करनी है। इसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पर जो आपकी इमेज का साइज 21 केबी के आसपास था या फिर जितना भी साइज था वो यहाँ पर कुछ कम होकर दिखाने लगा होगा। तो इसके बाद आपको नीचे क्वालिटी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसमें आपको लेफ्ट साइड में अगर आप लेके आएंगे तो साइज कम होता रहेगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइज बढ़ने लगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज कर लीजिए इस फोटो का।
मैं यहाँ पर 31 KB का कर लेता हूँ, इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब फोटो का साइज हमारी 31 KB का हो गया, इसको हम अपलोड कर देते हैं। जैसे ही आपको नजर आ रहा है फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें साइन अपलोड करने हैं। साइन के बारे में मैंने इंस्ट्रक्शंस बता ही दिए हैं आपको। अब साइन मैंने यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करके रखे हैं। इसका साइज मुझे सेट करना पड़ेगा 10 से 20 KB के बीच में, जो कि यहाँ पर सबसे कम हो रहा है, अभी 8 KB के आसपास हो रहा है, 8.94 KB का, जो कि मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं राइट सॉफ्टवेयर को इसी तरीके से ओपन करता हूँ, साइन को उठा के इसमें रखता हूँ। अब मुझे साइज वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। वैथ आपको साइन में ज्यादा रखनी पड़ती है और हाइट कम रखनी पड़ती है। तो वैथ में यहाँ पर 300 कर लेता हूँ और हाइट में यहाँ पर 100 कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो आपके इनिशियल इमेज का साइज था 8 KB के आसपास, वो यहाँ पर 8.18 ही हो रहा है, और बढ़ाकर देखते हैं बढ़ रहा है। अगर कम ज्यादा नहीं बढ़ रहा है आपका ये साइज, तो आपको यहाँ पर रिसाइज वाले ऑप्शन पर वापस से क्लिक करना है। हाइट आपको थोड़ी सी और बढ़ा लेनी है, 150 कर लेनी है, और वैथ आपको यहाँ पर 350 कर लेनी है। तो इमेज का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपके सिग्नेचर का साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 KB के आसपास हो चुका है। इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर फिर भी कम हो रहा है आपकी सिग्नेचर का साइज, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाकर इसको सेव कर लीजिए, आपकी जब इमेज मतलब सही हो जाए आपके हिसाब से। और उसके बाद इसको हम अपलोड कर देते हैं। 10 से 20 KB के बीच में आपको सिग्नेचर का साइज रखना है। यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर हमारे अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आपको दोनों वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगाने हैं और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर हम अपलोड्स वाले स्टेप पर आ गए हैं, जहाँ पर आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके नीचे आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो इससे पहले हम यहाँ पर अपलोड करें, सबसे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि थंब इंप्रेशन से रिलेटेड जानकारी दे रखी है। जो आपको थंब इंप्रेशन लगाना है वो आपको व्हाइट बिना लाइन वाले पेपर पर लगाना है, और चाहे तो आप ब्लू इंक का यूज कर सकते हैं थंब इंप्रेशन लगाने के लिए, चाहे तो आप ब्लैक इंक का भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास इंक अवेलेबल हो उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डायमेंशन की मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप डायमेंशन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फाइल साइज जो आपको रखना है वो 20 से 50 KB के बीच में रखना है, जैसे कि आपने फोटो का रखा था। इसके नीचे आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो डिक्लेरेशन आपको बिल्कुल क्लियरली लिखना है व्हाइट प्लेन पेपर पर, जिसमें लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद डिक्लेरेशन जो आपको लिखना है वो ब्लैक पेन से ही लिखना है, आपको ब्लू पेन का यूज नहीं करना है डिक्लेरेशन लिखने में। और इसका साइज आपको 50 से 100 KB के बीच में रखना है। तो इनका साइज मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, लेकिन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर आ जाता हूँ 26 पर। यहाँ पर जो है कि आपको लिखा मिल जाएगा डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको आई लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। नाम आपको नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखना है। यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको नाम नहीं लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर में आपको कोई चीज नहीं लिखनी है, सभी आपको नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखनी है। आई लिखने के बाद आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको ये चीज नहीं लिखनी है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, कॉमा लगा देना है। इसके बाद यहाँ से आपको लिखकर यहाँ तक खत्म कर देना है। हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ तक आपको लिखकर फिर इसको स्कैन कर लेना है। व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, ब्लू पेन से आपको यूज नहीं करना है यहाँ पर। और इसके बाद हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर। तो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हम अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाले मुझे थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। साइज वैसे मेरा इनका सही हो रहा है, 36 KB का दिखा रहा है मुझे साइज। वैसे मुझे जो यहाँ पर अपलोड करना है उसका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर राइट सॉफ्टवेयर को यूज कर लेता हूँ, वापस से साइन को यहाँ पर रख लूंगा और रिसाइज वाले ऑप्शन पर आ जाऊंगा। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है आपको। अब थंब इंप्रेशन में आपके अगर इस तरीके से थंब इंप्रेशन है तो इसमें वैथ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है, क्योंकि हाइट ऊपर से चपटे होते हैं ना। तो वैथ हमने 400 रख लिया है, हाइट यहाँ पर 300 रख लिया है। यहाँ पर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है आपको। इसके बाद नीचे आपको क्वालिटी का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 34 मैंने कर लिया। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसे अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे थंब इंप्रेशन आ चुके हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे हैंडरिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में आपको रखना है। तो सेलेक्ट कर लेते हैं इसको भी। ये रहा मेरे सामने हैंडरिटन डिक्लेरेशन, इसको मुझे अपलोड करना है। इस तरीके से मैंने व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख दिया है। अब इसका भी मुझे साइज वगैरह सेट करने के लिए सबसे पहले राइट सॉफ्टवेयर को ओपन करके यहाँ पर रख देना है। इसको नो कर देते हैं अगर कुछ पूछ रहा है तो। यहाँ पर वैसे इसका साइज 76 KB का हो रहा था, लेकिन मुझे आपको दिखाने के लिए बताना पड़ेगा यहाँ पर कैसे आपको यूज करना है, कैसे इसका बनाना है। रिसाइज वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर अगर टिक लगाओ तो टिक हटा देना है। बैथ में आपको लिख देना है 2200, क्योंकि ये बैथ लंबाई में ज्यादा होता है। और हाइट में आपको लिख देना है 650 या 600, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद ओके कर देते हैं इसे। यहाँ पर जो 76 KB का इमेज थी वो ज्यादा हो गई है या फिर कम भी हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको क्वालिटी वाले ऑप्शन पर आना है और अपने हिसाब से साइज वगैरह सेट कर लेना है आपको। 86 मैंने कर लिया है, ओके कर देते हैं इसे। और यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सही हो ओके कर दें इसे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है,
साथ में दोस्तों आप चाहे तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था किताबों वगैरह की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो चेकआउट कर लेना। ऐप वगैरह वो डाउनलोड करना है जिससे आपको अच्छा खासा कमीशन और कैशबैक वगैरह मिल जाएगा। तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वो चेकआउट जरूर कर लेना अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो।